भारतीय 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में हर बार की तरह एक बार फिर हमें उठापटक जो है देखने को मिल रहा है। इस बार बीएमसी का चुनाव बेहद नजदीक है और बीएमसी के चुनाव में एक तरफ खड़े हैं एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। छोटी मोटी पार्टियां भी है लेकिन उनके बीच में वो मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा है जो इस वक्त एकनाथ शिंदे वर्सेस जो है उद्धव ठाकरे हो चुका है। बीच में खड़ी है शिवसेना की दीवार। शिवसेना की दीवार को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया लेकिन उससे पहले कई सारे दावे और वादे जो है इस वक्त दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से करती हुई नजर आ रही है। दोनों के गुट में काफी बार भिड़ंत भी देखने को मिला है। लगातार जो है लड़ाई झगड़े का जो दौर रहा है वो भी देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप भी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर किया जाता रहा है लेकिन बावजूद इसके अभी भी शिवसेना की कमान को लेकर के लड़ाई जारी है। यहाँ पर कोर्ट का फैसला जो है 27 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। देखना यही होगा कि आखिरकार उसके बाद भी फैसला आता है कि नहीं आता है। लेकिन उससे पहले बीएमसी चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी तेज हुई थी, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत आपके सामने है। महाराष्ट्र की सियासत आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें सियासत में चल रही खलबली और उसके बाद उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे, तो देखिए उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे हो चुका है। दोनों एक एक बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर एक जो है मौजूदा मुख्यमंत्री। अब तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्सेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री की लड़ाई बीएमसी चुनाव पर क्या प्रभाव डालेगी? देखिए, बीएमसी चुनाव में लगातार जो है एक तरीके से उद्धव ठाकरे और खुद भारतीय जनता पार्टी जो आमने सामने है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार एकनाथ शिंदे गुट भी उनके साथ है। ऐसे में बीजेपी की अगर सीटों की बात की जाए तो लगभग 82 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के पास 84 सीटें हैं। तो ऐसे में सीटों के लिहाज से जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा फासला नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर के तमाम रणनीति बना रही है और एक तरीके से केंद्रीय जो उनका नेतृत्व है एक तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय हो गया और लगातार अमित शाह के दौरे के बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर बीजेपी जो वर्कर है वो भी ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में शिवसेना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपने उस बीएमसी में जो उनकी एक तरीके से तूती बोला करती थी, क्योंकि लगातार बीएमसी में 30 सालों से शिवसेना का दबदबा जो है वो बरकरार है। हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव आया इस बीच, लेकिन अब भी शिवसेना से बड़ी पार्टी बीएमसी में कोई नहीं है। और ऐसे में ये भी बात महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफ़ी अहमियत रखती है कि बीएमसी में जिसकी सत्ता होती है उसकी ही सत्ता महाराष्ट्र में भी बनती नजर आती है। हालांकि बीएमसी एक तरीके से छोटे चुनाव के तौर पर देखा जाता है लेकिन उस चुनाव की अहमियत इतनी है कि उस चुनाव को जीतने का मतलब महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को कायम करना। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई, सत्ता हाथ से चली गई, उसके बाद अगर बीएमसी चुनाव में भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति से उनका एक तरीके से अंत होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जितने विधायक थे उनमें से लगभग विधायक शिवसेना को छोड़ करके जा चुके। मात्र अगर बात की जाए यहाँ पर मुंबई की, तो मुंबई से जो विधायक जीत करके आए थे शिवसेना के निशान पर, वो विधायक अभी उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं और यही उम्मीद उद्धव ठाकरे के लिए मजबूती से वो इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि अगर विधायक उनके साथ हैं तो ऐसे में उनकी बीएमसी चुनाव में जीत भी होगी। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की रणनीति को भी कम आंकना शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ये बात ठान चुकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना का जो एक क्षेत्रीय दल होने का जो दबदबा है वहाँ के समाज पर, वहाँ की जनता पर, उसको ख़त्म करना है और एकनाथ शिंदे को उनके विकल्प के रूप में तैयार करना है महाराष्ट्र की जनता के लिए और साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता और राजनीति में कौन सा बड़ा खेला अब आने वाले समय में होगा वो तो खैर समय पर ही निर्भर करता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की मानसिकता की, तो उनका कहीं ना कहीं इस वक्त सिर्फ एक ही मेन मुद्दा था कि यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर हावी होना, शिवसेना के ऊपर हावी होना, और कई हद तक वो इस वक्त शिवसेना और उद्धव ठाकरे के ऊपर हावी होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो सवाल अबरार यही है कि क्या उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर हावी होने का प्लान जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का था
का, क्या वो जमीनी स्तर पर भी सही साबित हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बीएमसी का चुनाव है, तो बीएमसी के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे का दबदबा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर कोर्ट का फैसला चुनाव से पहले आ जाता है तो क्या इसका सीधा सीधा असर ये नहीं पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत होगी? क्योंकि पूरा अगर अभी हम देखें तो पलड़ा अभी भी भारी एकनाथ शिंदे का ही है। शिवसेना के ऊपर दावे के ऊपर भी अभी शिवसेना और दावे दोनों ही मुद्दे पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो पलड़ा है वो भारी है। तो क्या लगता है ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो बीएमसी चुनाव भी शिवसेना के बलबूते पर जीत सकते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की सियासी ताकत जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में शिवसेना पार्टी की अगर बात की जाए तो शिवसेना के जो कोर वोटर हैं और एक तरीके से उनके जो पुराने वोटर जो बाला साहब ठाकरे के समय से लगातार शिवसेना को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है करते आ रहे हैं, उनके लिए उनको भी एक बड़ा चोट जो लगा था तब जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और नई सत्ता में मुख्यमंत्री का पद संभाले थे। तो लगातार जो मतदाता है अगर उन बातों को लेकर के जहन में रख करके अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। एकनाथ शिंदे की अगर स्थिति की बात की जाए यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि बाला साहब ठाकरे के समय पर भी शिवसेना पार्टी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा करता था, और ऐसे में एकनाथ शिंदे उस बात को भुनाने की भी कोशिश करें और लगातार उनके द्वारा ये कोशिश की भी जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे उनके इस रणनीति के खिलाफ किस तरीके से उनका जवाब और तर्क दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्हीं सब बातों के बाद जनता के बीच जो एक मैसेज जाएगा, जो एक पैगाम जाएगा, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जनता अपने मत का जो इस्तेमाल है वो कर पाएगी। यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो शिंदे ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन अभी भी थाम रखा है और बखूबी वो इस गठबंधन को जो है आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि पिछले चुनाव के जब रिजल्ट सामने आए थे तो बीजेपी का जो स्कोर रहा था वो भी अच्छे खास तरीके से रहा था। तो क्या यहाँ पर ये भी मायने रहेगा कि बीएमसी के चुनाव में जो है वो एकनाथ शिंदे को यहाँ पर इस बात का भी फायदा मिलेगा कि वो बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से इस बात का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद अभी किसी ना तो सिंबल के नीचे हैं और न ही किसी पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने शिवसेना पार्टी से बगावत की और नई सरकार का हिस्सा बन गए। ऐसे में शिवसेना पार्टी के लिए कम से कम चुनाव लड़ने के लिए उनके पास सिंबल है, पार्टी का नाम है। तो ऐसे में शिवसेना पार्टी के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे वो इन सब बातों को लेकर के एकनाथ शिंदे पर कितना दबाव बना पाते हैं, इन सब बातों पर ही निर्भर करेगा कि एकनाथ शिंदे की जो मजबूती और कमजोरी है वो बीएमसी चुनाव में कितनी निकल करके आती है और जनता के बीच उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना वाले तेवर को किस तरीके से दिखा पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शिवसेना को लेकर के लड़ाई चल रही है। बीएमसी का चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की लड़ाई जो है वो भी जारी है। देखना यही होगा कि इस चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होती है और किसका दबदबा सबसे ज्यादा बढ़ करके सामने आता है। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, दोनों ही मुद्दों को देख करके क्या लगता है, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे कौन बाजी मारेगा इस चुनाव में? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK9 न्यूज।